हमारे साथ इस समय मनमोहन शाह जी वट्टी हैं, जो कि छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ओर से। और अभी इस समय जो जानकारी मिली है कि इस समय भाजपा में वो जाने वाले हैं और भाजपा की ओर से उन्हें छिंदवाड़ा लोकसभा चुनाव लड़वाया जा सकता है। और इस बारे में खुद मनमोहन शाह जी से बात करते हैं। क्या जो खबरें आ रही हैं उसमें क्या सत्यता है, आपसे पुष्टि करना चाहिए। हाँ, ये बात सच है कि मैंने एक प्रयास किया था, भाजपा को एक फार्मूला, एक प्रस्ताव दिया था मैंने। जो पिछला विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें जो वोटों का गणित था, जितना कांग्रेस ने लाया, भाजपा ने लाया, जो अंतर रहा, तो अंतर जितना आ रहा था उससे ज़्यादा वोट हम लोगों को मिला था। मैंने एक प्रस्ताव दिया, वरिष्ठ लीडरों से मिला, बात की, चर्चा की, बताया कि अगर हम दोनों एक हो जाते तो हम लोग बेहतर परिणाम ला सकते हैं और छिंदवाड़ा का इतिहास बदला जा सकता है। और मेरे प्रस्ताव को भाजपा के वरिष्ठ लीडरों ने बड़े गंभीरता से लिया। कुछ चर्चाएं बढ़ी। पहले हमने कहा कि आप हमें मदद कर दें। कुछ सर्वे आए, हमने अपने कार्यकर्ताओं से भी रायशुमारी की। हमारे सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक जितने हैं, उन्होंने कहा अगर भाजपा के सिंबल पे भी लड़ना पड़े तब भी हम आपके साथ हैं। तो मैंने भाजपा के वरिष्ठ लीडरों से भी कह दिया कि भाई ये मुझे सिंबल से भी कोई नहीं है कि मैं भाजपा ज्वाइन करके आप कर सकता हूँ। बड़े लीडरों से बात होने के बाद ये तय हुआ और जहाँ तक कि मुझे हरी झंडी दी गई है कि आप चुनाव लड़ेंगे। आज मेरी सदस्यता होनी थी, इन्हीं कारणों से वरिष्ठ पदाधिकारियों के मुख्यालय पर ना होने के कारण और छिंदवाड़ा से भी कुछ पदाधिकारियों को आने का था, इसलिए एक आध दिन का मामला टल गया है। लेकिन ये तय है कि छिंदवाड़ा में हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार होंगे और हम पूरा ताकत से हम चुनाव लड़ेंगे। कमलनाथ जी से भी आपके काफ़ी अच्छे व्यक्तिगत संबंध है, कहीं उस तरफ से कोई बातचीत नहीं हुई थी या वहाँ से कहीं आपको रोकने की कोशिश हुई है इस तरह? देखिए, कमलनाथ जी से तो अच्छे संबंध हमारे और इतना बड़ा कोई वो भी नहीं है हमारा, लेकिन चूँकि मैं छिंदवाड़ा का रहने वाला हूँ, मैं अपनी राजनीतिक भूमि जो भी है छिंदवाड़ा ही रखना चाहूँगा, तो इस हिसाब से उधर से ऐसी कोई चर्चा तो मेरे से अभी हुई नहीं है। लेकिन अन्य लोग जो अपना नंबर बढ़ाने के लिए चर्चा करते रहते हैं कि हम कहीं बाहर से चुनाव लड़ा दें या कोई आपको सरकारी स्तर पर कोई किसी बड़े पद पर नवाज दी जाए, ऐसी कुछ बातें तो चलते रहीं। लेकिन मुझे, हम लड़ने वाले लोग हैं और लड़ाई पसंद है, तो ऐसी कोई गंभीर चर्चा उनसे मुझे हुई नहीं है। काम के सिलसिले में चर्चा होती रहती है और उधर से भी ऐसी कोई बात मेरे पास आई नहीं। बीजेपी में क्या आपको लगता है, क्या खासियत आपने देखी जो बीजेपी की तरफ आप रुख कर रहे हैं? देखिए, चुनाव लड़ना हमारा तय था कि अगर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारे कार्यकर्ताओं को भी बचाना है। और कांग्रेस के पास एक बहुत पहले कमलनाथ जी ने अपने बेटे को वहाँ उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत कर दिया, तो हमारे लिए तो ज़मीन कांग्रेस पे भी नहीं है। अब लड़ना है तो अब लड़ें। अब कोई कहीं से मदद मिलती या कुछ होती तो हमको लड़ना है, हम अपना क्षेत्र नहीं छोड़ पाएंगे। आप गोंडवाना से भी जुड़े रहेंगे, उसकी ज़मीन भी मजबूत करेंगे बीजेपी में जाने के नहीं, देखिए, गोंडवाना एक सामाजिक आंदोलन का एक हिस्सा है बहुत बड़ा, और सामाजिक आंदोलन से निकली हुई ये पार्टी है, तो सामाजिक आंदोलन का जो मुद्दे हमारे वो तो चलते रहेंगे, उसमें कोई हम कमी नहीं कर रहे हैं। एक राजनीतिक गेन के लिए कि हम जो मुद्दे अगर भारत सरकार में सदन में उठाना चाहते हैं, लोकसभा में जो हमारे मुद्दे हैं, तो प्लेटफार्म हम भाजपा का लेकर भी जा सकते हैं सदन तक पहुंचाना। और हमको लगा कि हम अकेले अकेले गोंडवाना में रहकर हम लोगों को बहुत समय लग जाएगा, तो तब तक बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं, तो हमारे संवैधानिक अधिकारों को भी बचाना है। इसलिए हमने ये सोचा कि हमने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पार्टी चलते रहेगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है और उनको भी कोई दिक्कत नहीं। पार्टी ने प्रस्ताव पास करके किया कि हमको छोड़ा कि आप कोई राष्ट्रीय दल में जाकर आप वो कर सकते हैं, मदद करेंगे लोग, उसमें कोई गोंडवाना के जो लोग हैं वो आपको लोकसभा जिताने में मदद करेंगे? बेशक, मेरी पार्टी का 100% कार्यकर्ता पदाधिकारी तन मन धन से पूरी तरह छिंदवाड़े में स्थायी तौर पर रहकर मुझे जिताने के लिए काम करेगा। एक प्रयोग कांग्रेस ने किया था कुछ दिनों पहले, जयस के साथ एक उन्होंने कोशिश की थी और जयस के जो हीरालाल अलावा है उनको कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ाया था। हालांकि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की थी, तो लेकिन अब आप ज्वाइन करके बाकायदा बीजेपी के जरिए जा रहे हैं, तो प्रदेश के किसी दूसरे इलाकों में भी इसी तरह का प्रयोग आप बीजेपी को सजेस्ट कर रहे हैं या ऐसा प्रयोग हो सकता है? नहीं, मेरे ख्याल से
कांग्रेस के अपने जो संविधान हो उसमें हो सकता है कि वो करते हों, लेकिन बीजेपी के संविधान में ऐसा नहीं है। बीजेपी के संविधान में स्पष्ट वो है, मैंने जानकारी ली थी कि हम पहले मेंबर बनेंगे, उसके बाद ही अधिकृत उम्मीदवार की वो होगी। मनमोहन शाह जी भट्टी जो कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विधायक रह चुके हैं छिंदवाड़ा से, लेकिन अब वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं और बीजेपी के टिकट पर, जैसा कि उन्होंने बताया, लोकसभा का चुनाव छिंदवाड़ा से लड़ेंगे नकुलनाथ जी के खिलाफ, जो कि कमलनाथ वहाँ के पूर्व सांसद उनके बेटे हैं। और अब ये तय हो चुका है कि जो फॉर्मूला मनमोहन शाह भट्टी ने बीजेपी को दिया उस पर अमल होगा। एक दो दिन में, चूंकि आज उन्हें सदस्यता लेती नहीं, अब एक दो दिन में मनमोहन शाह भट्टी बीजेपी में शामिल होंगे और छिंदवाड़ा से बीजेपी की ओर से लोकसभा उम्मीदवार होंगे। कैमरामैन शक्ति के साथ अजय तिवारी, न्यूज़ लाइव MP.com।